मंत्री जी कल आपने कहा है गुड़गांव में कि हरा गमछा वाले हमारे पास ना आए। ये नहीं बोले, वीडियो वायरल हो रहा है, आपने कहा है कि हरा गमछे वाले हमने हरा गमछा नहीं बोला। हमारे एक मित्र है रामजी यादव, हरा गमछी लेकर के आए थे, उनका गमछिया उतार करके हमने कहा कि रखिए। और हरा गमछी लाल गमछी से कोई एतराज नहीं है, वहाँ लाल गमछी भी लेकर के लोग आए हुए थे। हम लोगों ने कहा किसी को टोका, अभी भी आइए ना, लाल गमछी देख रहे हैं, उससे कोई परहेज नहीं है, लाल और हरा से कोई मतलब नहीं। और सम्राट जी भी जो बोले थे वे किसी को टारगेट करके नहीं बोले थे। आदमी मजाकिया लाजा में भी बहुत कुछ बात बोलते रहते। अच्छे राजनीति करने वाले लोग मजाक कहाँ करने जाएंगे भाई, राजनीति के लोग शुरू करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। और हमने ये बात नहीं कहा है, ये बात कहियो नहीं सकते। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि गरम दल की सरकार चल रही है, तो वाकई जनता ये पूछ रही है कि अब बिहार में मोदी मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। अरे भाई नीतीश कुमार के मॉडल है, नीतीश कुमार के मॉडल पर सरकार चल रही है। हम नेतृत्व में खाली परिवर्तन हुआ है, उस कुर्सी पर नीतीश कुमार के बजाय सम्राट चल रही है, अपने तो अंतर है। गरम दल नरम दल, लेकिन ना उसमें है पेच ना है। नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते पर ही सरकार चल रही है। गरम दल के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं हुआ, उसके बाद कहाँ नहीं लेने हो, यहीं पे कहाँ है, मैदान में काहे नहीं, मैदान में काहे नहीं हो। योजना आयोग भूल उड़ा दिया। अच्छा एक बात आप बता दें, कब हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया, पॉलिटिकल कोई विषय है। सुरक्षा में झूठ है। अरे भाई बिना टेक्निकल, सुरक्षा के वहां उतरे हुए हैं मुख्यमंत्री जी। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा ये हुआ ना आपको, बिना सुरक्षा के भी मुख्यमंत्री चल सकते हैं। और तेजस्वी जी फोर्स मांग रहे हैं, ये आप मान गए ना, ये लिखिए आप, बिना सुरक्षा के भी मुख्यमंत्री उतर सकते हैं, 10 डेग चल सकते हैं। तो कितना परिवर्तन हुआ ये अभी। लापरवाही नहीं है। लापरवाही है कि सुरक्षा के मामले में प्रतीक है कि भाई अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। हाँ, आप लोगों को कोई सुरक्षा है कि सब सरकारें की सुरक्षा में चल रहे हैं। अरे भाई सरकार की सुरक्षा में ही अब कोई विषय रह गया है। हेलीकॉप्टर उतरे ना उतरे वो टेक्निकल लोग है, वो जानेंगे, जो पदाधिकारी है हेलीकॉप्टर का मालिक है वो जानेगा। लेकिन ये करेगा, बहुत सारा परिवर्तन है, और जो परिवर्तन हुआ है अभी तक बिहार सुरक्षित बिल्कुल 100%। एक जमाना था कि FIR करने के लिए कागज नहीं होता था, अब कागज भी है, गिरफ्तारी भी है, और बदमाशों को सजा देने के लिए पुलिस के पास मजबूत हथियार भी है। विपक्ष तो अपना सुरक्षा लौटा रहा है। जाति विशेष को आप लोग देखकर टारगेट कर रहे हैं। कौन आदमी ऐसा है, आपको सूची प्रस्तुत करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तेजस्वी नहीं जी ने लाया आरोप लगाया। है, तेजस्वी ने कहा तेजस्वी जी ने आरोप लगाया। तेजस्वी जी के बात काहे सुनते हैं आप लोग, का है वो वही तो विपक्ष है। विपक्षों के लायक है वो तो नीतीश कुमार की कृपा से विपक्ष है। आप नहीं जानते भीतर के बात, हम लोग जानते हैं। यही तो बोल बोल करके वो लोग अपना कब्र खोल रहे हैं। 75 थे ना जी, 80, अब 25 पर चले आए। तो झूठ बोलिएगा तो उसका असर बुरा होता है ना। हम लोग भी 25 साल से मिले हैं, झूठ कहाँ हम लोग बोलते हैं। मंत्री रहे संतरी रहे, जो करना है वही बोलिए, इससे ज्यादा झूठ बोलिएगा तो लोगों में गलत मैसेज आता है। हम तो तेजस्वी जी को कहेंगे कि आप काहे बोले, आप एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसके मतलब अपराधी की कोई जात है तो आप सर्टिफिकेट दे दीजिए कि जो अपराध करता है वो यादव है, अपराधी को गोली मारा जाता है वो यादव है, ये कह के तो आप फंस गए आप। और हमारे नजर में अपराधियों कोई जात नहीं है, और पुलिस के गोली पर जात नहीं लिखा होगा, अपराधी लिखा होगा, अपहरणकर्ता लिखा होगा। ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए एक राजनेता को, और यदि बोले हैं तो आप वापस लीजिए, नहीं ले बोलना चाहिए। संदेश यही संदेश है मेरा,
यदि बोले हैं तो वापस ले जाए। अब सब जादव को कटघरे में खड़ा कर दिया, जो बेचारा जादव शब्द है उसको भी खड़ा कर दिए। वो भी समझेगा कि बाप रे बाप, तेजस्वी यादव बोले हैं कि सब जादव अपराधी है, सबको गोली लग रहा है। किसी भी जादव के, कोयरी के, बाबू साहब के, भूमिहार के, कहार के, कुर्मी के, किसी को गोली नहीं लग रही है। जो अपराधी है उस पर गोलियां चलेगी, उसमें दो राय नहीं है। बात साफ साफ है। आपको कौन छूट दे देगा गोली चलाने के लिए, अपहरण करने के लिए? यही तो सर अंतर हम लोग बता रहे हैं कि नीतीश मॉडल में अलग था, तेजस्वी ने ये ना कोई योगी मॉडल में क्यों अंतर बना नहीं है, दिया? मशीन वही है। बदल क्यों गया? गोलियां कहाँ पहले नहीं बदल? चलती थी, अब गोलियां चल रही हैं। तो आपको मालूम नहीं है नीतीश कुमार के भी राज में कई लोगों को ऊपर भेज दिया गया। तो डुमराव में मेरा नागरिक अभिनंदन था, उसी अभिनंदन समारोह में हम आए हुए थे। फिर उधर भी कल था संग्राम राम, कई गांव में जनसंपर्क था, जन संवाद था। तो सब लोगों से मैंने मिला जुला, रात्रि विश्राम की। कई साथी नहीं जुट पाए थे, तो ऐसी स्थिति में मैंने सुबह कहा कि सब लोगों से मिलेंगे। हम सुबह 7 बजे से मिल रहे हैं और अभी तो हम खाना खाए, जैसे आप लोग कह रहे हैं। सर योजना आयोग के साथ बैठक बक्सर में करेंगे। योजना आयोग के नहीं है, योजना विकास विभाग का मंत्री है। हमारे पदाधिकारी हैं जिला योजना पदाधिकारी, उनके अंडर में रहने वाले हैं NO2 इंजीनियरिंग विभाग है, और इंजीनियरिंग विभाग माननीय सदस्य लोग हैं, माननीय विधायक लोग, उनकी योजना को चलाता करता है। MP साहब का भी योजना है, तो उसका भी सब समीक्षा किए। कई माननीय सदस्यों ने अपनी अनुशंसा लिखा है, मतलब पीछे वाले भी मेरे लोगों ने लिखा है, 24-25 का, 23-24 का, सभी योजनाओं को हमने कहा कि लास्ट जून तक सभी योजनाओं को पूरा करिए, या यदि संभव हो तो सभी माननीय सदस्यों को सूचित करिए कि कहाँ दिक्कत हो रही है, उनको लेकर के आप उसको पूरा कर दीजिए। क्योंकि जो पुरानी योजनाएं हो जाती है, एस्टिमेट कॉस्ट बढ़ जाता है। जो 1 लाख में बनने वाला है उसको 1.5 लाख करना पड़ता है। बाकी शेष राशि कौन देगा? हम तो देने वाले नहीं हैं। तो शेष राशि जब आपको मिलेगा ही नहीं, आज जितनी राशि है उपलब्ध, तो उसके हिसाब से आप काम करा दीजिए। सही समय पर कराइएगा तो एस्टिमेट कॉस्ट बढ़ेगा नहीं। तो मैंने उनको कहा कि भाई सब लोग करिए। पूर्व के मंत्री, सांसद, विधायक की कितनी योजनाएं बक्सर जिले में लंबित है? न लंबित बहुत कम है, मतलब MP साहब का योजना है, 3 योजना है। जो लंबित क्या कहिएगा वो तो अभी चलिए रहा है। और माननीय विधायक डुमराव, उनकी 2 योजना है, वो अभी पूरा नहीं हुआ। तिवारी जी का कुछ योजना वो भी होगा, मतलब समय हमने कर दिया है। वापस करने के लिए मैंने कहा मत कीजिए वापस, फिर हमको रद्द करना पड़ेगा, फिर नए सिरे से। और जो योजना कानूनी दाव पे इसमें फंसी है, जमीन नहीं मिल रहा है, आपसी विवाद है, तो उस पर भी हमने डिस्कशन किया कि यदि उन लोग से राय ले लीजिए कि अतिरिक्त राशि का वो लोग व्यवस्था कर सकता है कि नहीं। हमने कहा कि अब जो 3 साल समय हो गया, जिस योजना का 3 साल हो गया और 3 साल में भी आप लोगों ने निर्माण नहीं कराया, तो ऐसी स्थिति में उसको रद्द कर देना चाहिए, उसके पैसा वापस कर दीजिए। वर्तमान सरकार की 6 महीने में कितनी योजनाएं आई हैं बक्सर जिले में? अलग अलग जिला में थोड़ी आता। नहीं, बक्सर के विधायक होंगे, सांसद होंगे। अरे उनकी कितनी बक्सर के योजनाएं? इतने विधायक हैं, मैंने सब लोग को पत्राचार कर दिया है। प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ रुपया वो देते हैं। MP साहब को मिलता है भारत सरकार से 5 करोड़। तो सब लोग को पत्राचार किया गया। अब समय रहते
लिखा पढ़ी उन्हीं लोगों को करना है। आप योजना दीजिएगा, हमारी योजना पदाधिकारी उसको प्रकलन बनवाएगा और फिर काम की शुरुआत करेगा। हम तो आग्रह किए कि आप लोगों ने दे दीजिए, जरूरत पड़े तो टेलीफोनी मैसेज भी आप करिए। आप जिला योजना पदाधिकारी खाली योजना देखने के लिए नहीं है, संपर्क भी करिए कि भाई उसको जल्दी जल्दी योजना दीजिए। देखिए मूलतः जो है कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो समाज कल्याण विभाग पैसा देता है, अनुसूचित जाति के जो विभाग वो पैसा देता है वर्क शेड के लिए। दलित के मोहल्ले में वर्क शेड बनाना, तो उसमें है पैसा आता है, लेकिन एजेंसी मेरा विभाग है तो वो भी पूरा नहीं हुआ। तो दलित की योजना है तो जल्दी लोग पूरा कराया नहीं कराएगा, तो हमने उसमें भी कर दिया कि वित्तीय वर्ष पार ना करे। लेट हो गया है, पैसा आने में भी कुछ लेट हो गया। सरकार जनबे करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, वही माननीय सम्राट जी मुख्यमंत्री हो गए। हालांकि दोनों के बीच कोई गैपिंग नहीं है। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री थे, संयुक्त कारभार चल रहा, अभी भी है ठीक, तो काम हो रहा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं कि पैसा, एक पत्रकार ने कहा कि पैसा का अभाव है क्या, हमने कहा वित्त विभाग आप ही के जिम्मे है, वित्त विभाग से पूछे कि पैसा है कि नहीं। पैसा नहीं है तो अरबों खरबों रुपए का योजनाएं कैसे ली जा रही, घोषणा हो हवा में थोड़े हो रहा। तो ये सब काम चल रहा है, थोड़ा ढीला ढाला रहता है। और जिस इलाके के एमएलए एक्टिव रहता है, जैसे पूरे बिहार में हमने 163 योजनाओं को रद्द कर दिया, काम नहीं हो रहा, तो मैंने रद्द कर दिया और पुनः उनको आवेदन दिया गया, पत्र दिया गया कि आप दूसरा योजना चयन करके 1 महीना के अंदर भेजिए विभाग को, ताकि वो काम लागू कर सके। जो एक्टिव है उसका तो पैसा खत्म हो गया। 3 जनप्रतिनिधि जैसे कि हमारे यहाँ हम तो मंत्री बन गए, हमारा भी 300 योजना था वित्तीय वर्ष में, तो हमारा सब पूरा हो गया। अब नए वित्तीय वर्ष के लिए योजना मांगी जा रही है। क्या कोई आंकड़ा है कि मतलब किनका योजना सबसे ज्यादा लागू? अभी हम कहा आपको बता, आप छापिएगा तो वो पॉलिटिकल रंग हो जाए। ठेकेदारों के मतलब- भुगतान नहीं हो रहा है, ठेकेदार आंदोलन के कौन ठेकेदार का भुगतान? नहीं है क्या? कौन ठेकेदार का? आराम भी बैठक हुआ था मैंने ठेकेदारों का। किस चीज का, कौन विभाग का ठेकेदार का? सभी विभागों में कर रहे लोग के कार्य करा लिए हैं। ना ना, सभी विभागों में बोलिए, किस विभाग में बोलिए। निर्माण विभाग में, पीएचडी में, मनरेगा में। पैसा नहीं मिल रहा है, भवन पथ निर्माण विभाग, मनरेगा, पैसा नहीं ये मिल रहा है। वो लोग कार्य पूरा कर दिया क्या? वो लोग से पूछे कि जो कार्य पूरा किए हैं भगवान जी आपको बुलाए। ये बातें खुलकर सामने आ रही थी कि बिहार सरकार पैसे की कमी से जूझ रहा है। कौन कह दिया पैसे की कमी है? पैसा की कमी नहीं है, तकनीकी कुछ दिक्कत हो सकती है। ये लोग को जो नए सिरे से टेंडर किया गया था ग्लोबल, वो टेंडर में हुआ कि आप कम से कम 70% काम कराइए, फिर हुआ कि आप 60% काम कराइए। ये लोग का नाम है कि भाई हमरा पूरा पैसा दीजिए। भाई ऐसा कुछ होता है? बिना काम कराए हुए सम्राट चौधरी जी के राज में 1 पैसा का भुगतान नहीं हुआ। आप दाहिना हाथ से काम पूरा कीजिए, अब बाएं हाथ से आप अपना पैसा लीजिए।